अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुह। तो आज हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने कल लेफ्ट किया था। और आज इस वीक की लास्ट क्लास है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से दोबारा रेस्ट भी मिल जाएगा आप सब लोगों को, और रिव्यू करने का चांस भी होगा। तो उधर से शुरू करते हैं। कल हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे? इसम का क्या थे? इसम की कितनी प्रॉपर्टीज थी? चार। चार। जिस तरह, और कौन कौन सी थी वो? आराब, जिन्स, अदद और किस्म। किस्म। और फिर हमने स्टेटस को, आराब को स्टडी करना शुरू किया था। और स्टेटस कितनी किस्म के थे? स्टेटस तीन किस्म के थे। तीन किस्म। रफा, नसब और जर। हाँ जी, तो आज उसको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। और आज जो काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि आज हम ट्रांजिशन करेंगे उर्दू से अरबी। अरबी में, तो अरबी में भी आज हम इसको स्टडी करेंगे थोड़ा सा। तो आज से हमारा अरबी की लैंग्वेज अरेबिक्स भी स्टार्ट हो जाएगी आज इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जांपल, मैंने देखा। तो एग्जांपल जब हम ये करते हैं, हमने क्या करना है इसमें? इसम, क्या इसम फाइंड करना है, उसका स्टेटस फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें उसका फेल ढूंढना है कि एक्शन क्या हो रहा है। एक्शन इस पहले जुमले में क्या हो रहा है? मैंने देखा। देखा। देखा तो एक्शन। तो कौन ये सेक्शन को कर रहा है? तो वो हमने सेकंड फाइंड करना होता है कि उसका फाइल कौन है या डूअर कौन है। मैं तो अगर मैं डूअर है तो मैं का स्टेटस क्या होगा? रफ रफ। मैं का स्टेट रफा। हाँ जी, डूअर का स्टेटस रफा होता है। और इसमें और कोई इसम नहीं है। ने है, लेकिन ने हर्फ है, इसम नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें हर स्टेटस एक ही जुमले में मिल जाए। रफा भी हो सकता है, नसब भी मिल सकता है, और जर भी मिल सकता है। तो दूसरी एग्जांपल है, राशिद ने आमिर की मदद की। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? हमने फाइंड करना है कि फेल क्या है, मदद की। मदद की। अब हमने फाइंड करना है डूअर क्या है, कौन मदद कर रहा है? राशिद। रा- राशिद। तो राशिद का स्टेटस होगा रफा। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि कुछ और भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं आमिर जैसे। तो हम्म, हमने अब देखना कि ये डिटेल है या क्या है जो आमिर। तो डिटेल किस तरह देखते हैं? हमें क्या चीजें देखनी होती हैं कि किसकी मदद की, कब की, कहाँ की, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना। अब जब हमने कहा ना राशिद ने मदद की, तो हमें पहला क्वेश्चन हमारे ज़हन में आ गया, किसकी मदद की। तो वो आंसर हमें मिल रहा है, किसकी मदद की? आमिर की मदद। आमिर की मदद की। तो जब डिटेल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होती है, एक्स्ट्रा तफसीलात जो होती हैं फेल के बारे में, उसका स्टेटस क्या होता है? नसब होता है। नसब। तो ये आमिर यहाँ पे नसब हो गया। तीसरा जुमला है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने हदीस सुनाई। तो हम्म, उसी हमने उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्या फेल क्या है इसमें? सुनाई। सुनाना, सुना। सुनाई। और उसका अब डूअर कौन है उसका? किसने सुनाई? साहबी ने। साबी। हाँ भी, हाँ। तो सहाबी यहाँ पे रफा। अब जब सुनाई का क्या है, तो क्वेश्चन है कि क्या सुनाया है। ठीक है ना, हदीस। किसको सुनाया, लेकिन किसको सुनाया यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं हुआ। क्या सुनाया यहाँ पे लिखा हुआ है कि हदीस सुनाई। तो जो हम्म, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो है नस्ब। नसब। और यहाँ पे तीसरा एक फेल इसम सॉरी इस्तेमाल हो रहा है, रसूल। तो रसूल का हम्म, स्टेटस क्या है? रसूल जो है ना, ये यहाँ पे जर है, क्योंकि इसको आप इंग्लिश में अगर करेंगे ना तो क्या होगा? सहाबी ऑफ रसूल। तो इंग्लिश में जो ऑफ की होती है ना, इसको पोजेशन कहते हैं। तो पोजेशन को और डिस्कस करेंगे आगे, कि रसूल की रिलेशनशिप बताइए कि रसूल के साथ कोई अटैच है, जो हम रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो जब ये अटैच होता है ना, तो वो ये के या का की, जो भी ये इसमें दरमियान में वर्ड है ना, उससे पहले वाला जो होता है ना, वो जर होता है। तो यहाँ पे रसूल जर है। तो इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स और करते हैं। जर मुझे पता है कल हमें टाइम नहीं था इतना इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का। तो आज थोड़ी सी एग्जांपल्स और जर की करते हैं, फिर आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। तो जर एक्चुअली होता है कि पोजेशन,
पोजेशन मीन के कोई किसी चीज का मालिक है या कोई चीज किसी की है। पोजेशन उनकी रिलेशनशिप कैसी है कि वो उसकी चीज है, उसके साथ आप डिफाइन करते हैं। जैसे कि शहर और लोग की अगर होना, तो अगर अगर हम इसके दरमियान में उर्दू में क्या होता है, का के या की लग जाता है। शहर के लोग होगा, ठीक है ना, पहले एग्जांपल, शहर के लोग। अब लोग जो हैं शहर में रहने वाले ना, तो पोजेशन रिलेशनशिप बनती है इस तरह से। जैसे इंग्लिश में अगर हम करें ना, तो लोग पीपल हो गया और शहर सिटी हो गया। इंग्लिश में क्या होता है, ऑफ दरमियान में लग जाता है, तो पीपल ऑफ सिटी। तो ऑफ के बाद इंग्लिश में जो होता है ना वो जार होता है, और उर्दू में जो होता है ना का की से पहले जो होता है वो जार होता है। तो जार दोनों सिचुएशन में शहर है, लेकिन इंग्लिश में हम ये आप देख लें कि परफेक्टली अलाइन हो गया। इंग्लिश हम पढ़ते ही लेफ्ट से राइट है और उर्दू राइट से लेफ्ट, तो दोनों उसी तरह से हो गए, पीपल ऑफ सिटी, शहर के लोग, तो जार सिटी। इसी तरह अगली एग्जांपल है क्यामत दिन, तो दरम्यान में क्या लगेगा, का। हम्म, इसी तरह अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो डे ऑफ जजमेंट आ जाएगा। इसमें जर क्या होगा फिर, हाँ। क्यामत हो जाए या दिन होगा, कयामत। क्यामत, क्यामत इसमें। कयामत होगी। तो यही वजह थी कि हमने रसूल को जर किया था, क्योंकि रसूल के सहाबी था ना, तो रसूल पहले आ रहा था उर्दू में, तो सहाबा ऑफ रसूल, तो रसूल जर था, इसलिए हमने इसको स्टर्स को जर किया था। तो जर, तो एक और एग्जांपल करते हैं, घर का कमरा अगर हो, हम्म, तो घर का कमरा, तो जर क्या होगा इस सूरत में, घर होगा। घर जर होगा। तो रूम ऑफ हाउस। इसी तरह हामिद का हाथ, तो इसमें जर क्या होगा, हामिद होगा। हामिद जो पोजेस कर रहा है चीज, हाँ जर। और हैंड ऑफ हामिद। अब इंग्लिश में जो है ना ये बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है कि जब भी ऑफ आएगा ना, तो ऑफ के बाद वाला जो होगा वो जर होगा। लेकिन उर्दू में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, क्योंकि का और के और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ देखे ना, राशिद ने आमिर की मदद की, लेकिन आमिर की मदद जो है वो उस तरह से रिलेशनशिप नहीं है इसकी, क्योंकि मदद की फेल था। इसी इसी तरह का के की काफी दफा ना डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हो ना कोई वर्ड लिखा हुआ है कि आपका शुक्रिया, तो आप, अब ये जा रिलेशनशिप है या नहीं है, अब ये भी काल दरम्यान में लगा हुआ है। तो इसका जो आसान सोल्यूशन है ना, अभी बाद में आपको समझ आ जाएगी ज्यादा जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना। अभी आप इसको लिख के देखें, थैंक इंग्लिश में ऑफ यू, तो ये कर रहा है, ये मेक सेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम तो थैंक यू कहते हैं ना, थैंक ऑफ यू तो नहीं कहते। तो ये मेक हम्म, सेंस नहीं कर रहा, तो इसमें ये नहीं। रिलेशनशिप नहीं है। हम्म, इसी तरह ट्रे को एहतियात से पकड़ना, ठीक है ना, ट्रे को, ये उस एग्जांपल में था हमारे, ये सेंटेंस है, ट्रे को एहतियात से पकड़े। लेकिन ये भी का को की लगा हुआ है दरमियान में, लेकिन ये भी जर रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि एहतियात का ट्रे से कोई ताल्लुक नहीं है पोजेशन का। अगर हम ये नहीं कर सकते केयरफुली ऑफ ट्रे, तो इसका ये अगर केयरफुली ऑफ ट्रे लिखें तो ये मेक सेंस नहीं कर रहा। तो अभी आपके लिए जो है ना, तो पोजेशन होगी कि कोई चीज किसी की है, ये हम, या किसी में रहती है कोई चीज, या किसी का हिस्सा है। जैसे हामिद और हाथ था, घर और कमरा था, और शहर और लोग थे, क्यामत का दिन था, इस तरह की रिलेशनशिप्स हैं, तो वो चार होती हैं। तो अभी और एग्जांपल्स हम करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही काफी है कि आप समझ आ गई होगी आपको। कल जरा हमें जल्दी जल्दी करना पड़ा था ना, तो आज थोड़ा सा टाइम इस पे स्पेंड करते हैं। तो अब हमने, जैसे अभी हमने एग्जांपल किए ना, तो क्या करते हैं हम, स्टेटस असल में क्या है कि जुमले में इस्तेमाल। कल की अगर एग्जांपल याद हो, जो मेरी स्टोरी थी वो चॉकलेट वाली, तो मैं, मुझे, मेरा इस्तेमाल हुआ हुआ था। लेकिन उसकी मैं के इस्तेमाल की जगह हम मेरा नहीं यूज कर सकते थे, मेरा की जगह मुझे नहीं कर सकते थे। तो वो हर एक की अपनी एक पोजीशन थी। तो ये यही स्टेटस होता है कि जो पोजीशन है उस पे हमने उस लफ्ज को उसी तरह से यूज करना है। तो अगर इसी तरह कल की एग्जांपल जैसे हमने कल किया था, जरा उसी को रिव्यू करते हैं, मदद की। तो हमारे जहन में क्वेश्चंस आते हैं ना कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए सबसे पहले हमें, कि किसकी मदद की ना।
नहीं, सबसे पहले डूअर क्वेश्चन। डूअर। डूअर। हाँ, सबसे पहले तो एक्शन था, नंबर वन एक्शन का हमें पता चल गया, तो पहला क्वेश्चन जो है डूअर, कि कौन डूअर है डूअर। इसका। फिर उसके बाद बाकी डिटेल, कि उसका जो है ना वो मफूल उसको कहते हैं अरबी में भी उर्दू में भी, लेकिन हम उसको अभी डिटेल ही कहेंगे जरा आसानी के लिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने डूअर फाइंड किया, किसने मदद की जुमले में देखना है, फिर हमने देखना है किसकी मदद की, और उसमें क्या मदद की, या कब और कहाँ मदद की, कैसे मदद की, क्यों मदद की। तो ये सारी चीजें उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है सारी मौजूद हो हर जुमले में। किसी में सारी हो सकती हैं, किसी में एक भी हो सकती है, किसी में कोई भी नहीं हो सकती। ये हम एग्जाम्पल हम पीछे हम देख चुके हैं। जैसे कि ये एक और एग्जाम्पल है, सौले ने मेरी मदद की। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, हम्म, मदद की। मदद। मदद की। अब इसमें डूअर, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, डूअर कौन है। सॉले ना। सौले रफा होगा, और आगे है कि किसकी मदद की, ठीक है ना, ये किसकी यहाँ पे इस्तेमाल है। मेरी। तो किसकी, मेरी, मेरी जो है उसका स्टेटस नासब आ गया। नसब। एक और जुमला है, सेम मीनिंग है लेकिन रिवर्स में लिखा हुआ है, या मेरी मदद सौले ने की। ठीक है ना, उर्दू में तो हम, उर्दू में कैसे पता चलता है किसने मदद की है और किसकी की है, ने और की इस्तेमाल होते हैं ना, ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इससे पता चल जाता है कि कौन डूअर है और कौन जो है वो डिटेल है। और ये हम ये बताते हैं हमें कि, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता। इंग्लिश में क्या हम लिखते हैं, इंग्लिश अगर होता तो क्या लिखना था हमने, सॉले हेल्प मी। लेकिन अगर हमने इसको रिवर्स करना था तो हमें ऑर्डर भी रिवर्स करना पड़ना था। तो क्या लिखना पड़ना था, यहाँ पे हम अगर हम ऑर्डर रिवर्स करते हैं ना उर्दू की तरह जैसे इसमें है, तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, वहां पे हमें फिर मी हेल्प सॉले हो जाएगा। लेकिन ये मीनिंग इससे उल्टा हो गया ना, अब सेम नहीं है। क्योंकि उर्दू में क्या है, का के की मदद करते थे हमारी फर्स्ट सेंटेंस बनाने में, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ ऑर्डर है। तो जो पहले होगा वो डूअर होगा, जो बाद में होगा वो डिटेल आगे चलेंगे। लेकिन उर्दू में क्या था कि आप चेंज कर सकते थे पोजीशंस, ने और के लगा के। अब नेक्स्ट है कि मैंने सौदे का शुक्रिया अदा किया। तो अब शुक्रिया अदा करना इसका एक्ट हो गया, शुक्रिया को हम एक्ट में डाल देते हैं। या ये भी कर सकते हैं, कई दफा कई फेल होते हैं ना इसमें, वो कंपोजिट होता है उसमें, शुक्रिया जैसे थैंक, उसका पूरा मतलब क्या है, शुक्रिया अदा करना है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ तक भी फेल लेंगे तब भी ठीक है, तब क्या होगा, मैं डूअर हो गया रफा, किसका शुक्रिया अदा किया, सौले का, डिटेल हो गई, नसब हो गया, और क्या अदा किया, शुक्रिया। ठीक है ना, ये नसब, इसमें ये नासब चले। अब आखिरी एग्जांपल है, सौले का अखलाक बहुत अच्छा है। अब इसमें आप देखें, आप ये जो रिलेशनशिप है, ये का वाली रिलेशनशिप बन रही है जिसको हम जर कह सकें, सौले का अखलाक, अखलाक, अखलाक ऑफ साले, यस। मेक सेंस कर रहा है ना, तो फिर साले इस सेंस में जर होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें एक्शन कोई भी नहीं है, एक्शन तो कोई नहीं है ना, ये तो स्टेटमेंट है, एक साले का अखलाक बहुत है। रफा को, रफा जो है ना, जो हम अब तक जो डिस्कस कर रहे थे ना सारी चीजें, वो होती हैं कि अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा हो तो उसके डिफरेंट रूल्स हैं, वो अभी हम उस पे डिस्कस नहीं कर रहे। अभी सिर्फ हम वो वाले सेंटेंस पे डिस्कस कर रहे हैं जिसमें फेल होता है। तो इसमें फेल नहीं है, तो इसमें फिर ये डिटेल भी नहीं है, ये अब अच्छा है, डिटेल नहीं है, अखलाक की डिटेल नहीं है अच्छा, क्योंकि डिटेल किसकी होती है, एक्शन की। अखलाक कोई एक्शन नहीं है जहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा को हम डिटेल नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर कहते हैं ना कि मेरी गाड़ी का रंग सफेद है, तो ये सफेद जो है गाड़ी की डिटेल नहीं है, और रंग भी जो है ना गाड़ी की डिटेल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्शन नहीं है इसमें कोई, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट वाली जो सेंटेंसेस है ना, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ जिसमें एक्शन आ रहा है ना वो वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तो आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब ये तीनों चीजें, रफा, नसब और जर। तो कौन से स्टेटस होते हैं, रफा, नसब एंड जर। तो अब हम अपनी ट्रांजिशन जो है ना अरबी की तरफ करते हैं, कि अरबी में हमने कैसे फाइंड करना है, क्योंकि अरबी की तो हमें वोकेबलरी भी नहीं पता ना अभी, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन रफा है। यहाँ तो हमें समझ आ रही थी तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि ये रफा है, ये नसब है, ये जर है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो अभी 1 मिनट में, कोई अगर कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें।
तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या कहलाती हैं? बिकॉज दे आर नथिंग। ये इसमें ना दो टाइप्स के जुमले होते हैं, एक जुमला फेलिया कहलाता है, एक जुमला इसमिया कहलाता है। तो ये जुमला इसमिया में आएंगे, तो वो अभी अच्छा। हम पढ़ेंगे बाद में, हाँ जी, कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अच्छा। तो अभी अभी हमने क्या क्या चीजें याद रखी हैं कि इसम के चार स्टेटस होते हैं: इराब, जेंस, अदद, किस्म, स्टेटस, जेंडर, नंबर, टाइप। और स्टेटस की क्या टाइप्स कितनी टाइप्स होती हैं? तीन: रफा, नसब और जर। और रफा जो होता है वो डूअर होता है, नसब डिटेल होता है, और जर जो होता है वो पोजेशन रिलेशनशिप, जैसे ऑफ के बाद। इंग्लिश में इसको आफ्टर ऑफ भी कह सकते हैं, इजी इजी याद रखने के लिए। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने वो हटा दिए ये साले जो ऊपर है, मैंने साले का शुक्रिया अदा किया, तो साले इज नसब हाँ और जी, नीचे जो है साले जर है, तो ऐसा क्यों? नीचे साले का इखलाक में साले जर हाँ है और जी, ऊपर इसमें साले जर है नसब है। क्योंकि नीचे में क्या साले की रिलेशनशिप क्या है? अखलाक के साथ है, कि अखलाक को वो पोजेस कर रहे हैं। तो इसलिए वो स्टेटस जर है उसका, या नीचे वाले में, क्योंकि साले इसमें कोई डिटेल नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा ना, यहाँ पे देखें कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें। तो ये एक्शन की डिटेल नहीं है, ये एक जुमला था जिसमें अगर सिर्फ ये इतना पार्ट दिखे ना, साले का अखलाक, तो ये उससे मैच कर रहा है जो हमने एग्जांपल्स पीछे की थी ना, ये सारी देखें। शहर के लोग, घर का कमरा, हामिद का हाथ, ये इसी तरह साले का अखलाक, तो उसमें ये हमने कहा था हाँ, कि फिर ये ये समझ जार आया। हो। हाँ जी, राइट। तो उसी उसी इसी तरह की स्टेटमेंट है वो, क्योंकि अच्छा। उसमें एक्शन कोई नहीं हो रहा। हम्म। हाँ, इसलिए वो जार। तो अच्छा, और ये जुमले में, मैंने साले का शुक्रिया अदा किया, उसमें साले नसब हाँ है, जी, तो वो भी का के ऊपर है कि नहीं नहीं नहीं, नसब है, डिटेल है कि क्या अदा किया, शुक्रिया अदा किया। क्योंकि थैंक ऑफ साले नहीं हम कह सकते हैं ना, थैंक ऑफ साले रिलेशनशिप नहीं है। साले का शुक्रिया ये नहीं है कि साले के पास कोई चीज है शुक्रिया, असल में तो मैंने शुक्रिया उसको दिया है ना। तो ये एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, ये वो पोजेशन रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए वो फेल का है, वो नसब आया है कि फेल की वो डिटेल है कि क्या चीज अदा की, किसने अदा की, और क्या चीज अदा की, किसने अदा की साले, और क्या अदा किया शुक्रिया। ठीक है ना, ये क्या और हम्म, किसने वाला ये हो गया, वो किसका किसका शुक्रिया और क्या क्या अदा ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। किया, वही है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये पहले इंग्लिश में एक स्टेटमेंट ये आया आया है कुरान की, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट द फादर ऑफ एनी वन ऑफ योर मैन। तो इसमें अगर हम पढ़ें तो मोहम्मद, हमने मोहम्मद पे स्टॉप किया, इज पे स्टॉप किया, नॉट पे किया, फादर पे किया, राइट, फिर इसके आगे और आवाज नहीं आई कोई। ठीक है ना, अगर उर्दू में इसी की मीनिंग हो तो उर्दू में है कि मोहम्मद तुम में से किसी भी आदमी के बाप नहीं। तो यहाँ भी हमने मोहम्मद पे स्टॉप कर लिया, जज़म है, ठीक है। इसी तरह बाप पे भी स्टॉप कर लिया है। तो इस लेकिन अरबिक में इसका, अरबिक क्या है इसकी, कौन सी आया ये? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। रिजालिकुम इकट्ठा लिखा होता है, लेकिन मैं इसको अलग लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे ये रिजालिकुम ऐसे होना चाहिए। अब अगर तो हम इंग्लिश और उर्दू की तरह इसको पढ़े ना, तो हम क्या पढ़ेंगे इसके? माँ, कान, मोहम्मद, अबा, अहद, मिन, रिजाल, कुम। लेकिन अरबिक में क्या है कि एंड पे भी एक साउंड होती है जो कि हमें नजर नहीं आती, जो और लैंग्वेज में नहीं है। ऐसे अगर हमने और लैंग्वेज में काना को काना करना है ना, कान नहीं पढ़ना, काना पढ़ना है, तो हमें अलिफ भी साथ लगाना पड़ेगा, राइट। हमें काना करना पड़ेगा। लेकिन अरबिक में क्या होता है? जबर होती है, या पेश होती है, या जेर होती है, तो एंड पे एंडिंग साउंड होती है। इसी तरह अहादिन, मिन, रिजाली होगा, और कुम। तो मिर रिजाली कुम, तो ये एंडिंग साउंड जो है ना, ये अरबिक में होती है। अदरवाइज आपको ऐड करना पड़ता है कोई ना कोई अल्फाबेट आगे उसकी साउंड बनाने के लिए। तो लेकिन ये चीज जो है ना, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है अरबिक लैंग्वेज के लिए, कि इससे बहुत ज्यादा आसान नहीं होती। तो ये इससे पता चलता है कि इट मीन्स के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लास्ट की साउंड है ना, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पढ़ें आखिरी साउंड सही आनी चाहिए, और आनी भी चाहिए, क्योंकि ये अभी आप देखेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं दो स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ अरबी में,
अल्लमल उस्ताजु अत्तुल्लाबा, और दूसरी स्टेटमेंट है अल्लमल उस्ताजा अत्तुल्लाबा अत्तुल्लाबु। तो अगर हम देखें कि अल्लामा का मतलब होता है टीच करना, पढ़ाना, सिखाना, जैसे कि आए सिखाना, जैसे कि हम हदीस थी ना, मैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लामा का मतलब क्या होता है? सिखाना। अब ये फेल है, ठीक है ना, अब फेल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमने डूअर फाइंड करना होता है, राइट। लेकिन डूअर हम उर्दू में तो हमें पता चल गया था क्योंकि हमें उसकी मीनिंग्स आती थी। लेकिन अभी भी अगर आप सोचें तो आप देखें कि कितने इसम इस्तेमाल हो रहे हैं? दो हो रहे हैं। उस्ताज का मतलब आई थिंक एवरीबॉडी नोज के टीचर, तो लाभ का मतलब एवरीबॉडी नोज के स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट और उस्ताद टीचर। लेकिन अब पता कैसे चले कि डूअर कौन है और डिटेल क्या है? डूअर कौन है और बाकी डिटेल क्या क्या है, कि किसने किसको पढ़ाया? तो अगर हम उर्दू या इंग्लिश के सीक्वेंस से चले ना, तो सीक्वेंस में क्या होता है इंग्लिश में? जो पहले होगा वो डूअर होगा, ठीक है ना। जैसे अली हेल्प्ड मी, तो अली जो है वो डूअर था जो पहले आया था। या उर्दू में क्या होता है? का और के लगा होता है, का और ने लगा होता है कि किसने किसको पढ़ाया है। तो उसमें तो होना था ना कि मैं, इधर ने लगा होना था, फिर इस को होना था इधर, और फिर आगे एक और इसम होना था, उससे पता चल जाना था। तो अरेबिक में इज अ ब्यूटीफुल थिंग कि हमें चाहे तर्जुमा पता भी ना हो तो हमें डूअर पता चल जाएगा। तो अल्लाम अल उस्ताजु अत्तुल्लाबा, तो यहाँ पे जो एंडिंग साउंड आ रही है ना एंड पे, वो आपको बताती है कि क्या रफा है और क्या नसब। तो जो पहला जुमला है ना, तो अगर आप उसमें ऊ की साउंड सुने तो वो आपका रफा होगा। अगर आ की साउंड सुनेंगे एंड पे तो वो आपका नसब होगा। तो पहले जुमले में रफा कौन है? ऊ की साउंड किसके उस्ताजा, ऊपर है? उस्ताज, उस्ताजु, तो ताजु। रफा। और तुल्लाबा क्या है? स्टूडेंट। हम्म, स्टूडेंट हैं, और इसकी आ की साउंड है, तो आ की साउंड अगर होगी तो वो नस्ब होगा। अच्छा। तो इससे अब क्या, अब मीनिंग आप बना सकते हैं आप, मतलब क्या क्या मीनिंग होगा? किसने किसको पढ़ाया है? हु इज द उस्ताद। डूअर? उस्ताद। उस्ताद डू। हाँ जी, उस्ताद, रफा डूअर उस्ताद होता डू है अरे। ना। हाँ हाँ। जी, रफा डूअर, तो उस्ताद ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। पढ़ाया। और सेकंड आप सेंटेंस में देखिए, अल्लाह मल उस्ताजा। अब पोजीशन मैटर नहीं करती कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। डूअर कौन है? जो ऊ की साउंड के साथ आया है। और डिटेल क्या है? जो आ की साउंड से आया। तो यहाँ ऊ की साउंड से क्या आया? रफा क्या है यहाँ उस्ताद पे? और तलाब। तो अत्तुलाब। लाबू, तो रफा हमारा अत्तुलाबू। यहाँ पे ये है। तो हाँ। लाबू हमारा रफा है, हमारा डूअर जो है, अल्लामा एक्शन का डूअर जो है वो तो लाबू। और उस्ताजा क्या है? उसकी डिटेल है कि किसको पढ़ाया है। डिटेल। तो मीनिंग क्या हो जाएगी फिर इसकी? किसने किसको पढ़ाया है? अम अत्तुलाबू। तलाबू तुलाबू। उस्ताज, उस्ताजा। स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट ने उस्ताद उस्ताद को को पढ़ाया। तो पढ़ाया। देखिए उस्ताद को आपके पढ़ाया। साउंड चेंज करने से आपका मीनिंग बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, ठीक है हाँ। ना। और अब ये अरबिक में क्या है कि आपको पता भी नहीं है मीनिंग का वर्ड की, अभी हमें वोकेबलरी नहीं है किसी की भी, लेकिन आप देख के बता सकते हैं कि वो रफा है या नसब है या जर है। तो कितनी साउंड्स होती हैं हमारे, हमने बचपन में पढ़ा था ना, अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, पहले अले। जबर ई, हाँ। अलिफ पेश ऊ, राइट। आ। आ ई ऊ हम ऊ। नूरानी कायदा पढ़ते थे, राइट। इसी जी। तरह एक आवाज होती है डबल की, डबल, अन, इन, उन, राइट। तो हम्म, ये जो अगर अगर वर्ड लिखा हुआ है ना और उसकी एंडिंग ऊ पे हो रही है या उन पे हो रही है तो वो रफा होगा। अगर उसकी एंडिंग आ पे हो रही है या अन पे हो रही है तो वो नसब होगा। अगर ई पे हो रही है और इन पे हो रही है तो वो जर होगा। अब सेकंड वाले एग्जांपल में किताब बंद देखें, अब थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, उसके एंड पे अलिफ भी डाला हुआ है। तो ये सिर्फ ये सिंटेक्स है कि लैंग्वेज लिखने का तरीका है कि जब भी वो उसको डबल जबर के साथ लिखते हैं तो अलिफ ऐड करते हैं। तो कोई भी ऐसे कोई भी वर्ड होगा ना, तो उसके जैसे अगर मस्जिदन मस्जिदुन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? मस्जिदुन। लेकिन अगर मस्जिदन लिखना होगा तो हमें एक अलिफ भी ऐड करना पड़ेगा एंड पे। और ये सिर्फ ऐसे मीनिंग चेंज नहीं होता है,
इसमें सिर्फ उसकी साउंड के लिए ये उनकी फॉर्मेलिटी है कि वो जबर डालते हैं। तो कैसे स्टेटस पता चलेगा? ऊ या उन साउंड हो तो क्या है? रफा रफा। रफा न आ या अन साउंड हो तो क्या है? नसब नसब। नसब ई और इन साउंड हो तो क्या है? जर जर जर। तो अब हम एक और एग्जांपल कुरान में से देखते हैं। तो रफा नसब जर तो आया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। तो इसमें अभी फोकस सिर्फ वर्ड अल्लाह पे करना है। तो देख लें, वर्ड अल्लाह का यूज हुआ है 4 दफा, लेकिन उसकी साउंड से आपको पता चल जाएगा कि रफा नसब और जर कहाँ पे है। तो पहला वर्ड क्या है? ये वाला जो है, ये रफा है, नसब है या जर है? रफा जर पहला वाला रफा रफा रफ तो रफा, इसका मतलब कि यहाँ पे अल्लाह एज ए वर्ड, अल्लाह एज ए डूअर आया है, ये हमें पता है। सेकंड वाला क्या है? अल्लाह ही जर हाँ तो जी, ये जर। जर जर तो यहाँ पे ये डूअर नहीं है, कोई डिटेल भी नहीं है, कुछ और है, जर है या ऑफ वाला। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है ना कि ये ऑफ वाली सिचुएशन होगी, तो किसी और सूरत में भी आ सकता है जर। और थर्ड नंबर पे जो है क्या स्टेटस है, लेकिन रफा। स्टेटस का जर ही होगा, दोबारा रफा में आया है। रफा और है यहाँ पे क्या आया है? नसब अल्लाह नसब नसब तो कैसे पता चलेगा? कोई भी आपने देखना हो, रफा की साउंड क्या है? हु ऊ एंड तो काइंडली हम इसको जेर जबर पेश या फतहा कसर और दम्मा से नहीं पहचान सकते? उसी से पहचान सकते हैं, लेकिन आपने रफा उसको कहना है ना। पहचानते तो ऐसे ही है ना आप, जबर जेर कसरा दम्मा, और उससे पहचान रहे हैं ना हम, फतह से। इसी के नाम है ना, फतह इस पेश को ही कहते हैं ना, ऑन साउंड। हाँ जी। लेकिन ट्रिक क्या है कि इसम होना चाहिए, क्योंकि स्टडी ऑफ इसम कर रहे हैं। जबर यहाँ भी है, लेकिन इट इज नॉट नसब, बिकॉज क्यों? क्योंकि ये इसम है ही नहीं, ये कुछ और है, अभी हमें नहीं पता। ठीक है ना। तो ये ट्रिक क्या है कि इसम हो और उसके अंदर अगर पेश आ रही हो, उन साउंड आ रही हो। हम साउंड साउंड इसलिए कहते हैं कि ये जबर पेश तो बाद में लगी है ना, ये तो हमें पढ़ने की हेल्प के लिए, असल में तो साउंड ही है ना। जब बोलता है तो साउंड आती है ना हमें एंड पे, नजर तो नहीं आ रही होती ना हमें जबर। तो इसलिए हम जब पढ़ाते हैं ना, तो फिर हम साउंड ही कहते हैं कि एंड पे साउंड आनी चाहिए। तो नसब के लिए क्या है? आ एंड अन। और जर के लिए क्या है? ई एंड इन। तो 2 साउंड्स। तो ये सारी इसी तरह साउंड है। अब हम इसकी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, अब उर्दू में दोबारा आते हैं वापस। 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। मुसलमान ने, और उसको हम ब्रैकेट में मुस्लिम लिखा है क्योंकि अरबी में हम उसको मुस्लिम कहते हैं, हमीद को बुलाया। तो यहाँ बुलाया एक्शन है, तो डूअर कौन है बुलाने का? हमीद मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो मुसलमान यहाँ पे अरबी हो तो कैसे लिखना चाहिए हमें? मुस्लिम एंड पे क्या आना चाहिए? एंड की मुस्लिमून मुस्लिमून मुस्लिमुन, मुस्लिमुन आना चाहिए। ठीक है। सौले ने मुसलमान की मदद की, सौले ने मुस्लिम की मदद की। अब यहाँ पे डूअर कौन है? सौले। ये तो सौले रफा होगा, लेकिन मुस्लिम किसकी मदद की? मुस्लिम की मदद की। तो मुस्लिम का स्टेटस क्या आना चाहिए यहाँ पे? मुस्लिमीन मुस्लिम क्या आना है? मुस्लिम नसब। नसब है ना, तो नसब क्या नसब होता है है? मुस्लिमन मान। मन तो जब मन लिखेंगे तो एक अलिफ इधर ऐसे डाल दें, मुस्लिमान। अब तीसरा है, हमीद ने मुसलमान की दावत। ठीक है ना, ये की वाला स्टेटमेंट है कि मुसलमान की दावत। जर जब हम की में जर कहते हैं तो जर ये जर आता है, तो मुस्लिमीन जर जर आ क्या है? जाएगा मुस्लिम में। मुस्लिमीन राइट। तो ये मुस्लिम दावा। हाँ। तो अभी हमने स्टार्ट किया है इसको ना। ठीक है। तो आगे इसके और भी हम इसको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कुरान में भी जाके देखते हैं ताकि हम उसको रिलेट कर सकें। तो यहाँ पे सूरह नसर है, तो हमें कोई मीनिंग नहीं आती, समझेंगे कुछ नहीं पता हमें। तो मैं आप इसम को हाईलाइट कर देता हूँ, आपने उसका स्टेटस बताना। चल, पहला वर्ड अल्लाह, स्टेटस क्या है इसका? नस्र भी है, नसब सॉरी। नसब पहला नसरु नस्र क्या है? ये क्या है? नस्र, नसरु, नसरु नसरुल्लाही नसब रफा। रफा। रफा वर्ड अल्लाह ही, जर, अल्लाह इज जर जर जर। फतहु, अल
रफा الفتح رفع रफा, अन्नासा, الناس جر नसब نصب नसब, दीनी, ديني जर رف जर رف जर جر जर, अल्लाही, جر जर जर جر वाजन, नसब أفواجب नसब نصب ऐसा देखे ना, अलिफ डाला हुआ इन्होंने आगे, हम्म, बिहमदी, जर जर बिहमदी जर जर जर, और तवाबन, नसब तवाबा नसब नसब तो इस तरह से हम, वेरी गुड, तो इस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखें कि ब्यूटी ऑफ अरबिक के हमें कोई मीनिंग नहीं पता, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल पता चल गया कि अच्छा रफा है तो इसका मतलब कि ये कुछ कर रहा है, डूअर। अगर ये नसब है तो इट मीन्स कि ये डिटेल है किसी चीज की, और जर है तो ये कोई रिलेशनशिप है, ये पोजेशन की भी हो सकती है और एक और भी होती है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो हम इसी को अब कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कुरान खोल के कोई भी सूरत देख लें, कोई भी पेज खोल लें, तो उसमें जस्ट आइडेंटिफाई। लेकिन अभी अभी आपको क्योंकि पता नहीं होगा ना कि कौन सा फेल है कौन सा हर्फ है, तो आप ये जा को भी कहेंगे नसब है, बट इट्स ओके, अभी अभी के लिए ठीक है। जैसे आराईता को भी आप नसब बना देंगे क्योंकि आ की साउंड है, लेकिन ये हमें बाद में हमें आइडेंटिफाई कर लेंगे हम बाद में जब हम पढ़ेंगे ना कि ये फेल है, इसम नहीं है। तो इसम इसम जो भी होंगे, अगर क्योंकि कुछ इसम जो है ना उर्दू में भी सेम होते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कुछ इसम्स का कि अच्छा ये इसम ही है, तो फिर आप उसका स्टेटस आप फाइंड करते हैं। अभी इस इसम के दो जो है ना क्लूज हैं कि दो चीजें होना तो वो लाजमी इसम ही होता है। एक तो है कि उसके एंड पे तनवीन आ रही हो, एंडिंग जो है ना दो जबर दो जेर या दो पेश हो, तो वो लाजमन इसम होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। और दूसरी है कि उसके शुरू में अलिफ लाम लगा हो, अल के साथ शुरू हो रहा, तो अल के साथ अगर शुरू हो रहा है तब भी वो ऑलवेज इसम होगा। तो अभी ये दो दो आपको क्लू मैं दे रहा हूँ कि इसम फाइंड करने के। तो इसम या तो उसके तनवीन होगी एंड पे, उन अन इन, या उसके शुरू में अल अगर लगा हो। इसके अलावा भी होते हैं इसम, लेकिन ये डेफिनेटली ये 100% ये आपका इसम ही होगा अगर तनवीन है या अल लगा हो। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह अब आपका हम अरबिक पे आ गए हैं, तो देन इट्स विल बी मोर फन गोइंग फॉरवर्ड। तो वन नेक्स्ट वीक आप एनर्जेटिक होके आए, तो इंशाल्लाह अभी आपको इसमें ना मजा आना शुरू हो जाएगा कि जब आप इसकी लर्न करेंगे ना आगे से आगे, तो इंशाल्लाह वो फिर बेहतर हो जाएगा। बस आपने कंटिन्यू करना है, बस उसको देखते आना है कि जो जो सीखना है उसको आपने क्लियर कर लेना है अपने ब्रेन में, और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, 5 मिनट भी कर लें तो वो काफी है। तो हम इसी को लेके आगे चलेंगे इसी जगह से इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। तो आप दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिका। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हाँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वल फौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व ममात व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल।
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़का मिन्हु नबियुका सय्यदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर अल्लाहुम्मा अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला नदामा वला मफ्तूनीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ी मरदाना मरदल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इश्फ़ी अंत शाफ़ी ला यक्शिफ़ु दुर्र इल्ला अंत रब्बना अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल जन्नत बग़ैर हिसाब अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन नसूहन क़बल अल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम